सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सफारी शर्ट और सफारी की पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सफारी शर्ट की कटिंग करने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। लेंथ का मेजरमेंट है 27 इंच, शोल्डर मीन्स कंधे का मेजरमेंट 17.5 इंच, स्लीव मीन्स आस्तीन का मेजरमेंट 22 इंच, चेस्ट मीन्स सीने का मेजरमेंट 37 इंच, टमी मीन्स पेट का मेजरमेंट 35.5 इंच और कॉलर मीन्स गले का मेजरमेंट है 15.5 इंच। तो दोस्तों आप इस मेजरमेंट को नोट कर लीजिए। आगे हमें मार्किंग करने में इस मेजरमेंट की जरूरत पड़ने वाली है ताकि आपको मार्किंग किस तरह से कर रहे हैं ये आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये देखिए, जहाँ पर कोर पे स्पेलिंग लिखी होती है, यहाँ पर लिखा विमल इंस्टॉलेशन मीन्स ये कपड़ा सीधा है और अंदर का कपड़ा उल्टा है। तो हम यहाँ पर सफारी की कटिंग करने के लिए 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आसानी से आज आपको सफारी की कटिंग किस तरह से करते हैं ये समझाने वाले। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को उल्टा कर और डबल करते हुए जमा लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले आस्तीन की कटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, आस्तीन की कटिंग क्यों करने वाले हैं ये आपको आस्तीन कटिंग होने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जो नॉर्मली हम शर्ट कटिंग में भी जब आस्तीन की कटिंग करते हैं तो इस तरह से ही कपड़े को फोल्ड करते हुए जमाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट 37 इंच है, तो आपको 37 का 4 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा आपका 9.25 इंच। मीन्स आपको ऊपर आस्तीन को कटिंग करने के लिए 9.25 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए जमाना है, कोर को हटाकर। दोस्तों, कोर तो हमारी कटिंग में हो जाएगी, इसके अलावा आपको 9.25 इंच कपड़ा इस तरह से जमा लेना है, देन आस्तीन की कटिंग करना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने कपड़े को 9.25 इंच जमा लिया है। अब हम इसके आगे की मार्किंग किस तरह से करते हैं यह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 9.25 इंच पे एक मार्किंग कर ले जो चेस्ट का 1/4 होता है और देन इसको 3 इंच यहाँ से डाउन कर ले। अब दोस्तों, ऊपर से जब आप लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे तो ऊपर से आप 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए टेप को रखिए और आस्तीन के जो लंबाई है वो 22 इंच है। दोस्तों, यहाँ पर हम आस्तीन कोट की तरह बनाने वाले हैं, मीन्स फोल्ड करने वाले हैं ऊपर से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 22 इंच लंबाई का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लंबाई के लिए मार्किंग कर ले और नीचे से हमें फोल्ड करना है, मीन्स बटन वाली हम बनाने वाले हैं विदाउट कव की आस्तीन। तो यहाँ से आप करीब 2.5 से 3 इंच मार्जिन ले ले आस्तीन फोल्ड करने के लिए नीचे से। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 3 इंच मार्जिन लेते हुए आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लंबाई का मेजरमेंट ले लिया है और नीचे से फोल्ड करने के लिए हमने 3 इंच मार्जिन ले लिया। अब इस मार्किंग को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, इस तरह से स्टिंग बनाने में हम यहाँ पर नीचे प्लेट नहीं देते, मीन्स हमको नॉर्मल लूजिंग रखना है जो हम रखेंगे करीब 5.5 से 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 6.25 इंच लूजिंग रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरह से 6.25 इंच लूजिंग ली है आस्तीन की और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब आप सीधे स्केल की मदद से जो हमने ऊपर 9.25 इंच पे मार्किंग की थी और नीचे 6.25 इंच पे मार्किंग की थी, इसे मिलाते हुए हम सीधे स्केल की मदद से मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लंबाई के मार्किंग करने के बाद साइड की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद जो हमने 3 इंच डाउन में मार्किंग की है उसे हम इस तरह से शेप देते हुए मिलाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, शेप देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी आस्तीन सही शेप में कटेगी देन ही आपकी आस्तीन अच्छी तरीके से स्टिच हो पाएगी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल हमारे शेप को नोट करें और सेम इसी तरीके से आप आस्तीन में शेप दें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो आस्तीन की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से सफारी कटिंग, याद रखिए दोस्तों, सफारी शर्ट कटिंग, यहाँ पर सफारी सूट कटिंग नहीं है, सफारी शर्ट कटिंग है। अगर आप सफारी सूट की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं और उसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर बताइए ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द सफारी सूट की कटिंग का वीडियो भी बना सकें। और दोस्तों, आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग आपने बोला था कि सर हमें पीछे डबल चाक मीन्स बैक में डबल चाक के लिए आप सफारी कटिंग बताइए। तो यहाँ पर हम आपको बैक में डबल चाक की ही सफारी कटिंग बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए और केयरफुली वॉच करिए ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी हो सके और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरह से आस्तीन की मार्किंग की है और फिर इसकी कटिंग कर रहे हैं हम। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि फ्रंट पार्ट के लिए हम किस तरह से शेप देते हैं। नॉर्मली अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम शर्ट में फ्रंट पार्ट के लिए किस तरह से शेप देते हैं। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा शेप देना है।
तो यहाँ पर ये देखिए हमारी आस्तीन की जो कटिंग है कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में किस तरह से शेप देते हैं ये आपको बता देते हैं। देन आगे आस्तीन के फ्रंट और बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी ये भी हम आपको आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो फोल्ड के लिए जो मार्जिन था उस पर यहाँ पर कट लगा दिया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम किस तरह से शेप देते हैं दोस्तों, बिल्कुल शर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप वो समझ सके हैं तो आप आगे हमारे वीडियो को स्किप करते हुए आगे कि फ्रंट और बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता हो कि फ्रंट पार्ट के लिए किस तरह से शेप देते हैं तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह से हमें शेप देना होता है। तो आपको दोस्तों याद होगा जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो वहाँ पर आर्म होल आपका ज़्यादा राउंड में होता है एज़ कम्पेयर टू बैक, मीन्स बैक में आपका कम राउंड होता है। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में ज़्यादा राउंड लेके आस्तीन की कटिंग करते वक्त तो हमें किस तरह से शेप देना है ये हम समझ लेते हैं। और दोस्तों अगर आप न्यू लर्नर है, आपने अभी अभी कटिंग और स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया है तो आप सबसे पहले मार्किंग करें देन ही इसकी कटिंग करें। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी कटिंग करते वक्त गलती की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप इजीली और आसान तरीके से आस्तीन की और किसी भी पार्ट्स की कटिंग कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है, इसके बाद हम कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इससे क्या होगा कि हम बिल्कुल आस्तीन की सही कटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो आस्तीन के जो हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा शेप देते हुए कटिंग कर ली है, इससे हम आसान तरीके से आस्तीन की स्टिचिंग कर पाएंगे। दोस्तों ये जो पार्ट हमने लिया है इसे हम फ्रंट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से आस्तीन की जो कटिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बैक का पार्ट देख लेते हैं कि बैक पार्ट में हमें किसी प्रकार की कटिंग की ज़रूरत है या बिल्कुल एक्यूरेट हमारा सही है। तो इसे आप फोल्ड कर ले जिस तरह से हमने पहले कटिंग की थी। सबसे पहले यहाँ पर आप उल्टे मार्किंग कर ले, मीन्स आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमारा कपड़ा सीधा है और कहाँ से कपड़ा उल्टा है। अब दोस्तों आप बैक पार्ट को देखिए, ऐसे तो एक्यूरेटली सही है पर हल्का सा आप इसे डाउन करते हुए एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा काट लीजिए, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी आस्तीन की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। अब हम समझने वाले हैं कि हमने सबसे पहले आस्तीन की कटिंग ही क्यों की है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हमने सबसे पहले आस्तीन की कटिंग क्यों की है। अब चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर आस्तीन की कटिंग पहले क्यों की है। अब यहाँ से आप कपड़े को मेज़र करिए, कितना आ रहा है, 10.25 इंच। अब यहाँ से आप मेज़र करिए, आ रहा है करीब 11.25 इंच। तो हमारा 1.5 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच गया है यहाँ से, जिसका कपड़ा हम यहाँ पर जो 1.5 इंच कपड़ा है वो फ्रंट कटिंग करने में हम यूज़ करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर पहले आस्तीन की कटिंग क्यों की है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं तो आपका 1.5 इंच कपड़ा आपका ज़्यादा बच जाएगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर फ्रंट की कटिंग आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों कपड़ा हमारा लिमिटेड है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप कहीं से भी कोई भी पार्ट की कटिंग कर ले आपका आसानी से सफारी कटिंग हो सकती है। और सफारी कटिंग करने में आपका कपड़ा लगता है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर हम 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़े से ही आज की वीडियो में आपको कटिंग करने बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले कोर को हटाकर 2.5 इंच प्लेट के लिए मार्जिन ले लेते हैं। याद रखिए दोस्तों सफारी की प्लेट बनाते वक्त हम कोर को काटकर अलग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप कोर को हटाकर 2.5 इंच मार्जिन ले लीजिए और उसे सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए आप प्लेट के लिए मार्किंग कर दें। अब दोस्तों अगर आपको पता है कि सिलाई यहाँ पर सफारी की प्लेट किस तरह से बनाई जाती है तो पॉकेट अटैच करने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है, मीन्स अटैच हो जाता है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा प्लेट के लिए ले लेंगे जो हमारा सिलाई अटैच करते वक्त एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई अटैच करने के लिए मार्जिन ले लिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लंबाई के लिए मार्किंग करने वाले हैं। तो लंबाई का मेजरमेंट था दोस्तों 27 इंच, मीन्स 27 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 27 इंच पे लंबाई की मार्किंग करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने वाले हैं क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा बॉटम फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर को अटैच करते वक्त हमारा मार्जिन जाता है उसके लिए। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब चेस्ट का मेजरमेंट दोस्तों आपने नोट किया होगा 37 इंच था, जिसका 1/4 होगा 9.25 इंच। हमने आस्तीन में भी चेस्ट के 1/4 की बात की थी जो हमने 9.25 इंच कपड़ा फोल्ड किया था। तो इस तरह से यहाँ पर हमने चेस्ट पर मीन्स आर्म होल के लिए मार्किंग 9.25 इंच पे कर लिए। और जो हमने नीचे लंबाई के लिए मार्किंग की है उसे भी हम इसी तरीके से सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चेस्ट के लिए मार्किंग करने वाले हैं। तो चेस्ट का मेजरमेंट हमने देखा है और 1/4 आता है 9.25 इंच। 37 इंच का 1/4 हमने सबसे पहले 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे।
देन इसके बाद 2 इंच हम नॉर्मल लूजिंग लेते हैं, जो हम शर्ट में भी लेते हैं। आपने अगर आप हमारे कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते हो तो आपको पता होगा कि 2 इंच हम नॉर्मल लूजिंग लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे फ्रंट की जो चौड़ाई हो गई है वो 11.25 इंच हो गई है। तो नीचे भी हम 11.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कॉलर के लिए 3.25 इंच लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने अंदर वाली मार्किंग से आप मेज़र करें 3.25 इंच, और फिर गले के लिए आप मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 17.5 इंच है, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 9.25 इंच, और 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर बाहर वाली मार्किंग से, दोस्तों ये याद रखना है, जब आप गले की मार्किंग करें तो अंदर वाली मार्किंग से मेजर करें, और शोल्डर की मार्किंग करें तो बाहर वाली मार्किंग से आप 9 इंच मेजर कर ले और फिर मार्किंग कर दे। अब यहाँ से आप मेजर कर ले कितना आ रहा है आपका 9.25 इंच, और यहाँ से तो हम 2 इंच शोल्डर को डाउन नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप 2 इंच कम कर 7.25 इंच पर मार्किंग कर ले। तो इस तरह से आपका 2 इंच शोल्डर डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने उस तरह से मेजर करा था 9.25 इंच। तो यहाँ से आप 2 इंच कम कर ले और 7.25 इंच पर मार्किंग कर दे। अब इसे सीधे स्केल की मदद से मिला ले। सारी मार्किंग को आप सीधे स्केल की मदद से मिला ले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम गले में राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। नीचे भी आप लंबाई तक इस मार्किंग को मिला ले। अब दोस्तों राउंड शेप में हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे ताकि हम सफारी की फिटिंग के लिए शेप दे सकें। और यहाँ पर हम आर्म होल के लिए शेप देने वाले हैं। तो आर्म होल का शेप देने के लिए आप आधा इंच अंदर मार्किंग करें, और इसे सीधे स्केल की मदद से अंदर आधा इंच मार्किंग की उसे मिला ले, और इसी शेप में आप यहाँ पर राउंड शेप में मार्किंग कर दें आर्म होल के लिए। ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से आर्म होल में शेप दे दीजिए, या फिर आप चाहे तो राउंड शेप का भी यूज़ करते हुए आर्म होल में शेप दे सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी फिटिंग शेप देना है हमारा सफारी में, वो इस तरह से देंगे हम, क्योंकि पेट और चेस्ट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम हल्का सा राउंड लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर हम राउंड बढ़ा लेते हैं अगर हमें फिटिंग सफारी की कटिंग करना होती तो। अब इस तरह से यहाँ पर हम हल्का सा राउंड लेते हुए सफारी में फिटिंग शेप के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम जब भी बुशर्ट की मीन्स या इस तरह से दामन की मार्किंग करते हैं तो हल्का सा हम राउंड शेप लेते हुए दामन में मार्किंग करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों पॉकेट फिट करते हैं। तो पॉकेट फिट करने के लिए हम यहाँ पर अंदर वाली मार्किंग से 2.5 इंच मेज़र करेंगे, और 2.5 इंच दूर हम पॉकेट फिट करते हैं। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग कर ले ऊपर से नीचे तक, और इसे भी आप सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए मार्किंग करें। अब यहाँ पर पॉकेट आपको कितना चौड़ा और कितनी नीचे लगाना है ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले 2.5 इंच दूर आपको पॉकेट फिट करना है, और ऊपर से आपको 8 इंच नीचे फिट करना है। और पॉकेट कितना चौड़ा लगाएंगे चलिए हम उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो पॉकेट जो हम चौड़ा लगाने वाले हैं वो 5.25 इंच चौड़ा लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 5.25 इंच पे मार्किंग के लिए, और ऊपर से हम करीब 8 इंच नीचे पॉकेट फिट करने वाले हैं। तो हमने 8 इंच नीचे एक मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और 5.25 इंच जो हम चौड़ा फिट करने वाले। और हमें याद रखिए दोस्तों, हमेशा चौड़ाई से आधा इंच ज़्यादा लंबाई होती है पॉकेट की। तो यहाँ हमने 5.25 इंच रखी है, तो यहाँ से हम 5.25 इंच पॉकेट की लंबाई रखने वाले हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉकेट के लिए 5.25 इंच लंबाई के लिए मार्किंग कर दें, और एक तरफ से जो अब आपका पॉकेट आता है वो राउंड में आता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने राउंड में मार्किंग कर ली है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी सफारी के फ्रंट की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग भी बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट कटिंग होने के बाद हम समझने वाले हैं कि किस तरह से बैक की कटिंग की जाती है और बैक में किस तरह से डबल चौक रखे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी फ्रंट की कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम समझने वाले हैं बैक की कटिंग किस तरह से हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। अब दोस्तों फ्रंट कटिंग होने के बाद जो साइड वाला कपड़ा है उसी की मदद से हम यहाँ पर बैक की कटिंग करने वाले। तो बैक की कटिंग किस तरह से करेंगे, बैक की मार्किंग किस तरह से की जाती है, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, आपको याद होगा कि जो हमने फ्रंट की चौड़ाई रखी थी वो 11.25 इंच रखी थी, और हमेशा हम बैक की चौड़ाई को फ्रंट की चौड़ाई से आधा इंच कम रखते हैं। मीन्स हमें यहाँ पर बैक की चौड़ाई के लिए 11.25 इंच कपड़ा चाहिए, और आप देख सकते हैं इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है। आप 3.25 इंच चौड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, जिसकी मदद से हम आसानी से 2 बैक में सल दे सकते हैं, मीन्स चौक बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले 3.25 इंच एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लेंगे, और जो साइड वाला कपड़ा है जो 11.25 इंच चौड़ा, उसकी मदद से हम यहाँ पर बैक की मार्किंग करेंगे। तो बैक की मार्किंग किस तरह से करना है, चलिए दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। अब दोस्तों इतनी मार्किंग करने के बाद आप यहाँ पर बैक के कपड़े पर फ्रंट को जमा लीजिए। अब हमने आपको बताया है कि जो बैक की चौड़ाई है वो फ्रंट से हमेशा आधा इंच कम होती है। तो आप फ्रंट को किस तरह से जमाएंगे कि बैक की जो चौड़ाई है आपकी फ्रंट से आधा इंच कम हो सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने सेकंड वाली मार्किंग की थी उससे आपको फ्रंट को, ये वाली मार्किंग से फ्रंट को आधा इंच अंदर रखना है। तो इस तरह से जो आपकी बैक की चौड़ाई रहेगी वो 11.25 इंच कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से जमा ले आप, और जो हमने नीचे मार्किंग की थी सीधी, उस तरफ से फ्रंट के इस कोने को मिला लीजिए आप। किस कोने को, ये देखिए इस कोने को आप मिला लें मार्किंग से। अब इसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर 5.5 इंच चौड़ा काटना है, तो हमें यहाँ पर बैक को फ्रंट से 1.5 इंच कम काटना होगी। नॉर्मली हम शोल्डर को 6 इंच चौड़ा काटते हैं, तो हम बैक को 2 इंच कम काटते हैं, बट यहाँ पर हम बैक को 1.5 इंच कम काटेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई भी हमको आधा इंच कम करना होगी। तो 1.5 इंच आप यहाँ पर इस तरह से फ्रंट से कम मेज़र कर ले। ये देखिए इस तरह से आप 1.5 इंच पे मार्किंग कर ले। अब साइड से जो हमने फ्रंट को 2 इंच डाउन किया है शोल्डर को, तो आधा इंच ऊपर एक मार्किंग कर ले। तो आप इस तरह से यहाँ पर भी 1.5 इंच डाउन में एक मार्किंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस मार्किंग को मिलाते हुए आप मार्किंग करें। अब दोस्तों इसके बाद जो शोल्डर का मेजरमेंट था 17.5 इंच था, हाफ़ करने पर आ जाएगा 9.25 इंच, और 1/4 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग कर दें। आर्म होल में आपको 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग करना है। अब इस मार्किंग को मिलाते हुए आपको मार्किंग करना है, और बैक में आर्म होल में शेप दे देना है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि जो हम बैक में चौक देते हैं, डबल चौक देते हैं, वो साइड में देते हैं, हम दोनों तरफ शोल्डर के पास देते हैं। तो हमने जो सेंटर में कपड़ा रखा है अब उसे दोनों तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप ये 3.25 इंच कपड़ा है, तो आप यहाँ से 2 इंच मेज़र कर ले। 2 इंच दूर हम सल देने वाले हैं दोनों तरफ, और कपड़े का जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच चौड़े हम सल देने वाले हैं। तो इस तरह से जो हमारी बैक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने कोशिश की है कि आपके लिए बहुत आसान तरीके से बैक की कटिंग करने का वीडियो बनाएं, और हमने बनाया भी है। कोशिश करिए हमने आपके लिए कि बहुत आसान तरीके से आपको सफारी की कटिंग समझा सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जो हमने बैक की मार्किंग कंप्लीट की और इसकी कटिंग हम कर रहे हैं। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी। और दोस्तों जो भी आपके शोल्डर से और तीरे से रिलेटेड डाउट्स है वो आज की वीडियो में बिल्कुल तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहें ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो आज की वीडियो में बिल्कुल सॉल्व हो सके। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो बैक की कटिंग वो कंप्लीट हो गई है। अब हम शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी यह भी समझ लेते हैं। अब आपको याद है दोस्तों यहाँ पर हम नीचे भी कट लगा लेते हैं ताकि जब हम बैक में चौक बनाएं तो वो बिल्कुल ऊपर से नीचे लेकर बिल्कुल सही बने। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर मार्किंग कर ले और कट लगा ले। चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर ले। शोल्डर का मेजरमेंट था 17.5 इंच, हाफ़ करने पाएगा 9.25 इंच, और 1/4 इंच सिलाई का 9 इंच। 9 इंच के अलावा आप एक्स्ट्रा 1/2 इंच रखिए और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए आप जमा लीजिए। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली जो हम शोल्डर में गले के लिए मार्किंग करते हैं वो 2.5 इंच पे करते हैं, बट आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि सर शोल्डर का तीरा और फ्रंट का तीरा कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसे आधा इंच और बढ़ा लें। तो इस तरह से जो शोल्डर का तीरा होगा वो आधा इंच कम हो जाएगा और आप आसानी से शोल्डर में फ्रंट को अटैच कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने आधा इंच इसे बढ़ाकर 3 इंच पर शोल्डर में गले के लिए मार्किंग कर ली है। और जब आपको शोल्डर की जो नॉर्मल चौड़ाई रखना है वो 5.5 इंच रखना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बैक को 1.5 इंच ही फ्रंट से कम काटा है।
तो यहाँ पर 5.5 इंच यहाँ पर आप शोल्डर के लिए चौड़ाई रखते हुए सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को आगे बढ़ा लें। इसके बाद दोस्तों जो नॉर्मली हम शोल्डर के गले को डाउन करते हैं वो 1.5 इंच करते हैं, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच गले को डाउन करते हुए मार्किंग कर ली है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम गले में मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से 3 इंच चौड़ी और 1.5 इंच डाउन में हमने जो मार्किंग की है उसे इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब साइड से दोस्तों जो हमें शोल्डर की लेंथ रखना है वो 9 इंच रखना है, क्योंकि 0.25 इंच शोल्डर का हाफ और 0.25 इंच सिलाई। तो इस तरह से 9 इंच शोल्डर की लंबाई आप रख लें और इस तरह से सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को आगे बढ़ा लें। अब दोस्तों यहाँ पर से आपने देखा होगा हमने शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच रखी थी, तो इसे 2 इंच डाउन करते हुए यहाँ से आपको 3.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई रखना है, क्योंकि हमने 2 इंच शोल्डर को डाउन कर लिया है और 3.5 इंच साइड से मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों जब भी आप गले में शेप दें तो आप किस तरह से आपको शेप देना है ये हम आपको बता देते हैं। तो जब भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग करते थे तो इस तरह से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करते थे, और शेप किस तरह से देते थे हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, अब आपको साइड से तो इसी तरीके से रखना है, नीचे से जो हमने 1.5 इंच डाउन किया और जब 3 इंच बढ़ा लिया है तो आप हल्का सा साइड से आधा इंच और बढ़ा लें। ये इस तरह से गोलाई में मार्किंग नहीं करना है आपको, इस तरह से बस आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको गले में मार्किंग कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से, और साइड में हम हल्का सा राउंड शेप में मार्किंग करते हैं ताकि जो हमारी आस्तीन की फिटिंग है वो अच्छी हो सके। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि शोल्डर की जो हमारी मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हमने इस पार्ट में सिर्फ सफारी शर्ट की कटिंग करना बताया है। नेक्स्ट पार्ट में हम सफारी की पैंट की कटिंग करना बता रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि सफारी की पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।